वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए झलक दिखला जा एपिसोड 12 का रिव्यू। जी हाँ, जो शम्मी कपूर शशि कपूर कपूर स्पेशल एपिसोड था, उसमें एपिसोड नंबर 12 में किसने किया है, कैसा परफॉर्म, सारा का सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और उसकी बात भी करेंगे जो नीतू कपूर लेकर आई है हमारे लिए एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री। क्या वो वर्थ इट है? क्या वो आगे तक जाने के लायक है या उसको भी मिलने वाला है फेवर? सारा का सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की भाई बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो नीतू कपूर लेकर आई हैं एक थर्ड वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो है हमारी अनु मलिक की बेटी अदा मलिक। जहाँ तक डांस की बात की जाए, डांस मुझे उसका ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। सारा का सारा मसला उसकी हैंड मूवमेंट्स का था और जजेस ने बहुत लीनियंसी दिखाई उसके साथ। और मुझे अच्छे से पता है कि आगे भी उसको प्रमोट करने के लिए, उसको आगे पहुंचाने के लिए लीनियंसी दिखाई जाएगी। लेकिन जहां तक बात की जाए उसने जो परफॉर्म किया, आई विल गिव हर आई थिंक 5/10, क्योंकि उसके हाथों की मूवमेंट्स बहुत ख़राब थी। सारे के सारे स्टेप्स जो थे उसके हाथों की मूवमेंट्स की वजह से ख़राब हो रहे थे। कभी वो आगे जा रही थी, कभी पीछे आ रही थी। आई नो इट्स हर फर्स्ट परफॉर्मेंस, उसको मार्जिन देना चाहिए, लेकिन जिस बड़े बैकग्राउंड से वो आती है, जिस बड़े नाम की वो बेटी है, आई डोंट थिंक सो कि उसको स्टेज फ्राइट या स्टेज कॉन्शियसनेस होगी। और हमने उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी देखा है, वो काम करती रहती है, ऐसा भी कोई उसमें हेजिटेशन का इशू नहीं है। लेकिन स्टेज पे जहाँ तक बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो मुझे इतना कोई खास अच्छा वाइल्ड कार्ड, तगड़ा वाइल्ड कार्ड नहीं लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, निशांत की तरह अदा को भी सपोर्ट मिलेगी जजेस की, चैनल की, और अदा आगे तक जाएगी। और अदा और निशांत के चक्कर में काफ़ी सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो हैं इस बार आउट होने वाले हैं। तो आप लोग रेडी रहिए, जिसके लिए भी आप लोग वोट करेंगे भाई उसने चले ही जाना है, क्योंकि इन्होंने निशांत और अदा को आगे पहुंचाना है। उसकी वजह से ये लोग 2 डिजर्विंग को आउट करने वाले, ये आप लोग मुझसे लिख के ले लो। अब हम लोग बात करते हैं आगे किसकी। वहाँ पे आए फैजू, मिस्टर फैजू की जहाँ तक बात की जाए, वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। जी हाँ, मिस्टर फैजू ने जो डांस किया है, बाय गॉड क्या एनर्जी के साथ डांस किया है। प्लस जो उनका पूरा अवतार था, हॉट अवतार के साथ वो एंटर हुए हैं। और जो उन्होंने, मुझे ड्रैगिंग चीज़ लगी, जो उन्होंने एक प्रॉप का इस्तेमाल किया, जो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, बार बार पीछे जा रहे हैं आगे आ रहे हैं, उसमें मुझे जो है ना परफॉर्मेंस में ना बार बार इंटरेस्ट टूट रहा था। लेकिन जहाँ तक बात की जाए मिस्टर फैजू के डांस की, इट वॉज प्रॉपर परफॉर्मेंस। आई विल गिव मिस्टर फैजू 9/10। एंड आई होप कि यार उसकी कोरियोग्राफर इस बात पे ध्यान दे कि हम लोग को मिस्टर फैजू को डांस देखने में मज़ा आता है, ना कि वो प्रॉप्स के साथ खेले, आगे पीछे जाए। ये सब बहुत ही फालतूगिरी लग रही थी। लेकिन जहाँ तक डांस, जब तक फैजू सामने रहा स्क्रीन पे, इट वॉज अमेजिंग टू सी मिस्टर फैजू डांसिंग लाइक दिस। इट वॉज सो फायर, सो एनर्जेटिक, के मज़ा आ गया देख के मिस्टर फैजू का डांस। तो मिस्टर फैजू को डेफिनेटली मैं दूंगा 9/10 फॉर हिज परफॉर्मेंस। एंड आई होप टू सी मिस्टर फैजू डांसिंग लाइक दिस आगे के एपिसोड्स में भी। नेक्स्ट वहाँ पे आई शिल्पा शिंदे। माय गॉड, शिल्पा शिंदे ने जो परफॉर्म किया है, जो मुझे चौंका दिया शिल्पा शिंदे ने, मतलब बेहतरीन लैटिन सालसा। जहाँ तक बात की जाए, शिल्पा शिंदे ने बहुत प्यारा परफॉर्म किया है। मैं नोटिस कर रहा था कहीं तो शिल्पा रॉन्ग जाएगी, कहीं कुछ भूलेगी, लेकिन नहीं, शिल्पा कुछ भी नहीं भूली। शिल्पा को भी दूंगा 9/10। और आई रियली वांट टू सी शिल्पा डांसिंग लाइक दिस। आज की परफॉर्मेंस में प्रॉपर डांस देखा, थोड़ी हर्डल्स देखी, मुश्किलात देखी, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। लेट मी टेल यू गाइस, एरियल एक्ट इज़ नॉट ईजी टू बी ऑनेस्ट। और शिल्पा जैसे कि नॉन डांसर है, पता है कि उसको अच्छा डांस नहीं आता, उसके ऊपर आपने ये ट्राई किया, इट वॉज कमेंडेबल टू बी ऑनेस्ट। और मैं देखना चाहता हूँ कि यार शिल्पा आगे कितना अच्छा कर सकती है, आगे और क्या कर सकती है। शिल्पा का जो कोरियोग्राफर है मुझे इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल नहीं लगता। लेकिन आई रियली विश कि शिल्पा जो है आगे हमें इस तरह की चौंका देने वाली परफॉर्मेंसेस करती रहे और हम लोग उसका परफॉर्मेंस का मज़ा आता रहे। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे नेक्स्ट आए पारस कलनावट। मुझे आज तक की सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस लगी है पारस की। सबसे पहली बात, कोई थीम नहीं थी, कोई स्टोरी नहीं थी, बस वो लोग नॉन स्टॉप बच्चों की तरह डांस कर रहे थे बदतमीज़ दिल पे। बहुत अच्छा गाना था, लेकिन उन्होंने कोरियोग्राफर ने पारस को जो है ना वो ज़ाया किया है इस गाने पे। कोई अच्छा गाना चूज़ हो सकता था, कोई और स्टाइल चूज़ हो सकता था, लेकिन बालम पिचकारी ले लेते रणबीर कपूर का, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड ले लेते। खुदा की कसम पारस फाड़ के रख देता उन गानों पे। पारस को भी दूंगा इस परफॉर्मेंस पे 6/10। पारस के लेवल की परफॉर्मेंस थी ही नहीं। पारस हमने देखा है कि ग्रो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन जहाँ तक बात की जाए इस परफॉर्मेंस की, तो पारस ने बिल्कुल भी हमें जो है वो मज़ा नहीं दिया, ना ही हम लोग को उसने कोई इंटरटेन किया अपनी परफॉर्मेंस से। बहुत ही बेसिक बच्चों वाली बेबी परफॉर्मेंस करके वो गया है यहाँ से।
अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे आई अमृता की बात की जाए। देखो, मैं जजेस के मार्क्स पे नहीं जाऊंगा, मैं अमृता को कंपेयर करूंगा एज अ डांसर, क्योंकि वो इस झलक के मंच की वन ऑफ द बेस्ट डांसर है, तो बेस्ट डांसर ही आप उसको कह लो, कि जो प्रॉपर डांसिंग करती है वो अमृता है। अब मैं अगर देखूं कि क्या अमृता ने जो इस झलक में यही थीम, हॉरर थीम पे ईशा शेरवानी ने परफॉर्म किया था आई थिंक 3-4 साल पहले, उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो अमृता की परफॉर्मेंस बहुत ठंडी थी। जी हाँ, अमृता ने कोई भी डांस स्टेप नहीं किए, इट वॉज ओनली वो अपने जो है परफॉर्मेंस हॉरर की तरफ ले गई। डांसिंग मुझे नहीं देखी। अमृता को मैं दूंगा 8/10। इट्स जस्ट बिकॉज कि वो पूरा इनटू करेक्टर रही है और पूरी थीम को लेकर चली है। बट डांस की जहाँ तक बात की जाए, डांस मुझे नहीं लगा। और अगर मैं कंपेयर करूँ बेस्ट डांसर को, बेस्ट थीम को जो उसने की है ईशा शेरवानी की परफॉर्मेंस से, तो मुझे बिल्कुल ठंडी लगी। तो अमृता को डेफिनेटली मैं दूंगा 8/10। और अगर आप हॉरर एक्ट कर रहे हो तो यार आप एटलीस्ट देख कर आओ कि इस मंच पे ईशा शेरवानी इस एक्ट को फाड़ के गई है, उसको एटलीस्ट आप कंपेयर कर रहे हो तो आप जो हो उससे बेहतरीन लाओ, ना कि उससे ठंडा परफॉर्मेंस करके जाओ। मुझे अमृता की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं लगी जितनी जजेस ने उसको सपोर्ट किया है, और मैंने अपने दिल से उसको मार्किंग दी है जो है 8/10। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे जोरावर कालरा की। जोरावर की एलिमिनेशन भी हो गई आज, जैसा मैंने आपको बताया था कि उसको सबसे लीस्ट वोटिंग मिली है, और उस हिसाब से देखा जाए जोरावर का निकलना बनता था इस हफ्ते। अब बात करते हैं उसकी परफॉर्मेंस की, जो आखिरी परफॉर्मेंस दे के गया है। जो परफॉर्मेंस थी उसकी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। जजेस ने लीनेंसी दिखाई, उनको कहीं ना कहीं पता था कि जो जोरावर है वो निकलने वाला है इस हफ्ते, जोरावर की एलिमिनेशन होने वाली, तो उसको 8/8 मार्क्स दे दिए। जोरावर को मैं दूंगा 6/10। जोरावर मुझे नहीं मेहनत करता हुआ दिखाई देता। जोरावर बहुत ही इजी स्टेप्स करता है, बच्चों वाले स्टेप्स करता है, और जो उसका एक स्टाइल है ना, वो जो थीम था अकॉर्डिंगली कि वो पुराने गानों पर परफॉर्म कर रहा है, ऋषि कपूर के गानों में परफॉर्म कर रहा है, वो थीम के साथ उसका डांस स्टाइल मैच कर गया, क्योंकि वो डांस करता नहीं और पुराने ज़माने में गानों में इतनी कोरियोग्राफी होती नहीं थी, तो इस हिसाब से वो नंबर ले गया। वरना मेरे हिसाब से जोरावर को 6/10 मिलना चाहिए थे, लेकिन जजेस ने उसको काफ़ी ज़्यादा मार्किंग की जस्ट बिकॉज वो एलिमिनेट होने वाला था, दैट्स वाई। अब हम लोग बात करते हैं भाई आखिरी परफॉर्मेंस की, जो इस पूरे एपिसोड की, जो एपिसोड 11, एपिसोड 12, इस पूरे थीम की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, और वो थी निया शर्मा की। निया शर्मा की तो बात ही क्या की जाए यार, जिस तरह वो आंखों में आंसू दे गई, जो उसने एक परफॉर्मेंस की है यार, जो 2 परिंदों का प्यार दिखाया है, प्यार किया तो डरना क्या पे। लिटरली जजेस वहाँ रो रहे थे, यहाँ घर पे बैठा मैं रो रहा था। निया शर्मा पूरा का टोटली उस मूड में ले गई हम लोगों को, जहाँ पे हमारे आंसू निकल गए और निकलते ही रहे। जो डांस था वो इमोशंस में नहीं बह गए, उन्होंने डांस प्रॉपर किया, लिफ्ट्स प्रॉपर किए हैं, उन्होंने जो है एरियल भी इस एक्ट में इस्तेमाल किया, जिस तरह से वो एंड में स्पिन किया निया, इट वॉज कमेंडेबल। मैं कहता हूँ कि यार निया को एटलीस्ट टॉप 3 में होना चाहिए। निया बहुत मेहनत कर रही है। यहाँ मुझे पता है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फेवरेट्स हैं, लेकिन जहाँ तक ग्रोथ की बात की जाए, डांस की बात की जाए, तो निया वो बंदी है यार जिसकी ग्रोथ नज़र आती है। निया इज़ हेयर टू विन, और मुझे पता है वो स्ले करके जाएगी। आई होप कि निया को आगे भी जजेस इस तरह सराहें। मैं निया को दूंगा 10/10। निया की परफॉर्मेंस में रेट भी नहीं कर सकता, मुझे अभी तक झलक की बेस्ट परफॉर्मेंस लगी है। इमोशंस खुद ही निकल के आए हैं, आंसू खुद ही निकल के आए, और निया डिजर्व करती 10/10 और इस शो में रहना। और जो उसको गोल्डन चेयर मिली वो भी हक से डिजर्विंग मिली है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा, और आप लोगों को किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, और आप लोग किसको सपोर्ट करें। मैं आप लोगों से वीडियो में मिलूंगा अगली, जिसमें बताऊंगा आप लोगों को फाइनल वोटिंग ट्रेंड। कीप कंटिन्यू वोटिंग करना, आप लोग कंटिन्यू रखें, और मैं आप लोगों को बताता हूँ अगला वोटिंग ट्रेंड। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो मिलता हूँ आपके साथ। गुड बाय।